ओके डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर्स में आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम ऑन द एचसीएफ एंड एचसीएम। एचसीएफ और एचसीएम के बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, 10 के बोर्ड के एग्जाम में आते हैं और जो भी बैंकिंग सेक्टर है उनके एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं हर एग्जाम में। तो आपको इतना याद रखने का है कि ये कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग प्रॉब्लम को थोड़ा ठीक ढंग से पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद में समझ में आ जाएगा आपको। देयर आर 156, 208, 216 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप A, B and C. For respectively, buses are hired to make them for a field trip. Find the minimum number of buses to be hired if the same number of students should be accommodated in bus. माना आपको क्या गिवन दिया यहाँ पे कि 3 ग्रुप में स्टूडेंट है। पहले ग्रुप में 156, दूसरे ग्रुप में 208, तीसरे ग्रुप में 260 स्टूडेंट है। ये स्टूडेंट को पिकनिक के लिए आपको लेके जाना है और इनको बसेस में बिठाना है। तो अपने को कितने मिनिमम नंबर ऑफ बसेस लगेंगे ये बताने का है, और हर बसेस में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट होने चाहिए। पहले बस में जितने उतने, दूसरे बस में, तीसरे बस में। अब ये एक फिक्स क्वांटिटी है। ये क्या है? एक फिक्स क्वांटिटी है। मैं ये फिक्स क्वांटिटी क्यों बोल रहा? क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए अपने सामने, हम लोग उनको अरेंज आसानी से कर सकते हैं, इसलिए एक फिक्स क्वांटिटी है। आगे समझ में? फिक्स क्वांटिटी मतलब जो अपने हाथ में अरेंज कर सकते हैं आप लोग। फॉर एग्जाम्पल 10 स्टूडेंट हो जाओ, 10 स्टूडेंट उधर हो जाओ, ऐसे हम लोग बोल सकते। तो ऐसे अपने हाथ में अरेंज करना है, इसलिए अपने को यहाँ पे निकालना है HCF, और मीनिंग भी यहाँ पे दिया है मिनिमम, कम से कम। इसका मतलब ये नहीं होगा कि 156, 208 और 260 के ऊपर का नंबर आएगा, क्या नहीं, उससे कम आएंगे, क्योंकि स्टूडेंट ही अपने तरफ क्या है, हर इसमें अपने को ये अकोमोडेट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं we have to find HCF. We have to find HCF. HCF आप कौन से नंबर का? 156, ओके, 208 एंड 260 का HCF निकालना है। 156, 208, 260। पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग। 208 है, बाद में 260 है। फटाफट इसके प्राइम फैक्टर हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे यूनिट प्लेस में तीनों नंबर के यहाँ पे कितना है? 6 है। अब मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज कर रहा हूं सबके लिए। अब यहाँ पे देखो 2 से मैंने किया तो 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 8 जा 16, और टेस्ट 2 से करो 2 3 जा 6 हो जाता है, यहाँ पे 9, बाद में 3 आ जाता है 13, 13 1 जा। अब यहाँ पे 2 से करो 104, और 2 से हो जाता है यहाँ पे 52, और से 2 से करो 26, अभी 2 से करो 13, और यहाँ पे 13 आ जाएगा 1। ओके, फिर 2 है 130, यहाँ पे 265, यहाँ पे 5 है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 5 से होने वाला नंबर है। अब 5 13 1 आ गया। हमने अभी फैक्टर्स निकाले। अभी आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टर्स निकाले हम लोगों ने, अभी हम लोग जाते हैं HCF के तरफ, आपको निकालना है। तो पहले 156, 208 और 260, ठीक है। चलो पहले 156 में क्या आ गया बता? 2 एक 2 बार आ गया, माना यहाँ पे 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। देखो एक ही नंबर है, 2 स्क्वायर 3 13। बाद में 1 2 3 4, माना 2 रेज़ टू दी पावर 4 इंटू आ गया है 13। बाद में क्या आ गया देखो अभी यहाँ पे 2 स्क्वायर 5 इंटू 13, यहाँ पे लिखो 2 square into 5 into 13. So we have to find HCF is equal to,
अब इसका अपने को क्या निकालना है, HCF निकालने का है। अब हम लोग एक बात याद रखें, जैसे मैंने प्राइम फैक्टर निकाल दिया यहाँ पे, तो एक बात याद रखें, प्राइम फैक्टर निकालने के बाद में आपको क्या करने का उसके बारे में देखेंगे। HCF निकालना है तो मैंने आपको क्या बोला था, जब कभी आपको HCF यदि निकालना है तो कभी भी एक याद रखने का, कॉमन जो टर्म आगे है, जितने भी कॉमन टर्म आगे हैं उनके लोवेस्ट पावर के साथ वो नंबर लिखने का। जो भी कॉमन टर्म है तीनों जगह पे उसको लोवेस्ट पावर के साथ लिखो। अभी 2 2 2 आ गया तीनों जगह पे, देखो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, लोवेस्ट पावर माना 2 से आ गया लोवेस्ट पावर के साथ। अब 3 तीनों जगह पे नहीं है, 5 तीनों जगह पे नहीं है, बट 13 तीनों जगह। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 13, अब 13 4 जा कितना होता है वो आपको टेबल बनाना आता है, यहाँ पे आ जाएगा 52। ओके, अब 52 जो है एक याद रखो, 52 HCF आ गया, माना एक बस में 52 स्टूडेंट रहने वाले, एक बस में 52 स्टूडेंट रहेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ बसेस इज इक्वल टू, पहले क्या पूछा था, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बसेस टू बी हायर। ओके, तो मिनिमम नंबर ऑफ बसेस, तो क्या लिखते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ बसेस, मिनिमम नंबर ऑफ बसेस अपने को निकालने के, क्या निकालने के, मिनिमम नंबर ऑफ बसेस इज इक्वल टू, पहले कितने स्टूडेंट थे 156, एक बस में कितने स्टूडेंट जा रहे हैं 52, लिखो 52 प्लस दूसरे इसमें कितने थे 208 है, एक बस में कितने जाते हैं 52, उसके बाद में 260 है, एक बस में जाते हैं 52 स्टूडेंट। देखो पहले ग्रुप में 156 स्टूडेंट थे, तो यहाँ पे एक बस में 52 जाएंगे, 208 स्टूडेंट है बिग ग्रुप है, मगर एक बस में जाएंगे 52, तीसरे ग्रुप में 260 है, तो आपको एक ही बस में 52 जाते हैं। अब 52 कितना आता है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस 50 यहाँ पे 4 हो जाता है, और यहाँ पे लास्ट में जो आपके आ जाएंगे कितना आता है 5 5 25 माना 5। ओके, अब देखो टोटल कितने हो गए, 5 + 4 9, 9 + 3 कितने होते हैं, यहाँ पे 12 टोटल बसेस। ओके, टोटल नंबर ऑफ बसेस कितने आ गए 12, ये टोटल नंबर ऑफ बसेस आपको आएंगे। आ गया समझ में, मींस आप लोग फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, कितने बसेस आ गए, टोटल नंबर ऑफ बसेस इज 12, 12 बसेस अपने को चाहिए, तभी हम लोग क्या करते हैं, इतने स्टूडेंट को हम लोग अरेंज पूरे इक्वल अमाउंट में कर सकते हैं। और उसने यहाँ पे लिखा था, इफ द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट शुड बी अकोमोडेटेड, माना एक बस में कितने स्टूडेंट होने चाहिए 52, हर बस में सेम होने चाहिए, और ये क्वांटिटी फिक्स है। अंडरस्टूड नाउ? ओके, नाउ HCF when we have to find how to find, understood now? HCF कब निकालने का ये पहले समझ में होना चाहिए, जब फिक्स क्वांटिटी दी रहती है तो आपको क्या निकालना है, HCF आपको निकालना है। देखो सेकेंड प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, 6 bells commence tolling together and toll at the interval 2, 4, 6, 8 and 12 minutes, okay, respectively in 30 hours how many times do they toll together?
अब बस क्या होता है जो आपके पास यहाँ पे हमने कंसीडर करना क्या है, यहाँ पे इसके पहले का हमने बस का प्रॉब्लम देखे थे, अब यहाँ पे क्या है बेल का प्रॉब्लम है। तो हम लोग यहाँ पे बुक देखते हैं कि पहले क्या आता है, एक बेल जो है 2 मिनट के बाद में बजते हैं, दूसरी बेल 4, 6, 8, 9 सॉरी 8, 10, 12 ऐसे वो बजते हैं। तो मुझे एक बार बताओ, ये जो बेल है 6 बेल समझो कुछ टाइम इंटरवल के बाद में एक साथ बजते हैं, तो 6 बेल जो है वो एक साथ बजेंगे कुछ टाइम इंटरवल के बाद। मगर मुझे एक बार बताओ कि यहाँ पे 30 घंटे में वो एक साथ कब बजेंगे, ये आपको क्या करने का है, फाइंड आउट करने का है। तो मुझे एक बार बताओ, ये फिक्स क्वांटिटी नहीं है। जैसे पिछले प्रॉब्लम में क्या था, एक फिक्स क्वांटिटी थी कि वो नंबर ऑफ स्टूडेंट ये हम लोग अरेंज कर सकते थे, कौन से बस में कितने बैठा। यहाँ पे हम फिक्स क्वांटिटी है, माना अनफिक्स क्वांटिटी इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे क्या कि हम उसको बेल को ये नहीं बोल सकते कि नहीं तू 2 मिनट के बाद में बज रही, अभी तू 3 मिनट के बाद, वो अपने हाथ में है क्या, नहीं। बेल का बजना ये अपने हाथ में नहीं है। जैसे हम लोग पिछले प्रॉब्लम में अरेंज कर सकते थे वो अपने हाथ में था, ये अपने हाथ में नहीं है। जब ऐसी क्वांटिटी रहते तो इसके लिए मैं कुछ देर के लिए कंसीडर करूंगा ये अनफिक्स क्वांटिटी। जब अनफिक्स क्वांटिटी रहेगी, अपने लिए अनफिक्स है, तो तब क्या करने का, आपको एलसीएम निकालने का है। समझा दोनों का डिफरेंस। अपने लिए हम लोग अपने हाथ में नहीं है बेल को बजाने का, क्योंकि ऑलरेडी वो बेल टुगेदर जो कब बजते हैं ये उनके इंटरवल में दिया है उसने, ये हम चेंज नहीं कर सकते इंटरवल। तो आप लोगों को एक बात याद रखने का है कि बेल बजने का जो टाइम इंटरवल पीरियड है, तो ये 6 बेल जो है एक साथ कब बजेंगे ये निकालने के लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब एलसीएम निकालते कैसे, देखो वी हैव टू फाइंड एलसीएम। यहाँ पे लिखेंगे वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ, किसका एलसीएम निकालना है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इसका एलसीएम निकालना। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले 2 लिखो, 2 into 1 हो जाता है, बाद में 4 है तो क्या आता है 2 स्क्वायर हो जाता है, बाद में 6 है मतलब 2 into 3 हो जाता है, बाद में 8 है मतलब 2 क्यूब, 2 क्यूब 2 to the 4, 4 to the 8 होता है। बाद में क्या दिया है 10 है, तो यहाँ पे लिखो 2 into 5। बाद में 12 है, तो 12 है तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 स्क्वायर into 3 करो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्या होता है 12। अब देखते हैं यहाँ पे 2 1 2, 2 स्क्वायर into 1 लिखो, यहाँ पे 1 लिखना चाहेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने आपको एलसीएम में क्या बोला था, एलसीएम में ये आपको मैंने बताया था वहां पे जितने भी नंबर आ चुके हैं उनकी हाईएस्ट पावर लेने का, प्रोडक्ट ऑफ क्या करने का है, प्राइम फैक्टर्स विद देयर हाईएस्ट पावर। क्या बताया था, और एक बात देखो, एलसीएम निकालते वक्त एक बात आपको याद रखने का है, जिन्होंने पहले प्रीवियस वीडियो नहीं देखा उनके लिए बता रहा हूं मैं कि आपको एक बात याद रखना है, जब एलसीएम निकालना रहता है तो एक बात आपको यहाँ पे याद रखने का है, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ देयर हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर के साथ जो नंबर आए यहाँ पे जो आते हैं बीच नंबर आर देयर, वो सब का आपको हाईएस्ट पावर लेने का है। LCM इज इक्वल टू 2 आ गया, 2 आ गया है ना, तो 2 का हाईएस्ट पावर देखो, 2 2 2 2 2 का हाईएस्ट पावर है अपने तरफ 3, माना 2 हो गया, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 3। उसके बाद में आप लोगों को क्या करने का, यहाँ पे 2 तो हो गया। अब और से कौन सा नंबर आ गया, अपने पास आ गया 3 आ गया है। 3 कितने बार है, एक ही बार है तो लिखो 3 एक ही बार है। बाद में क्या आ गया, 5 आ गया, देखो 2 का हाईएस्ट पावर 2 क्यूब,
3 तो एक ही बार आ गया, उसका पावर क्या है 1 है, 5 का भी पावर 1 ही रहेगा, तो इसका एलसीएम हो जाता है 2 क्यूब माना हो जाता है 8 और ये 15 माना 15 8 जा 120, ये इसका क्या गया एलसीएम आ गया। कितना एलसीएम आ गया इसका 120। ओके, then LCM is equal to how many 120, how many LCM is equal to 120, therefore if LCM is equal to 120, so 120 that is minute, so now write 120 is your minute. 120 minute means how many times, that is 2 hours, 120 minute, so write 120 minute, 120 minutes. 120 minute is equal to how many 2 hours, 120 minute is equal to how many 2 hours. If 120 minute is equal to 2 hours means after every 2 hours they told together, after every 2 hours they told together, okay, after every 2 hours they told together. Now required number of times is equal to, I will write required number of times, required number of time is equal to how many after 2 hours they told together, and how many hours given 30 hours, so 30 divided by 2 plus 1 is equal to 15 plus 1 is equal to 16 times. How many 16 times, how many times 16 times they told together, means required number of times how many required number of times is equal to 16 times, how many times do they told together, 16 times they told together, how many 16 times they told together. अब मुझे बता, मैंने 30 डिवाइड बाय 2 लिखा, आप बोलेंगे सर ये 30 डिवाइड बाय 2 के, तो आप लोग क्या बोल सकते हैं 2 घंटे के बाद में एक बार बचता है समझो, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 15 टाइम्स ही ओनली वो बचना चाहिए, आपका ऐसे कहना है। मगर क्या होता है हम काउंटिंग कैसे करेंगे, अब पहले बच गया, पहले बचा है अभी समझो 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट 8 मिनट 10 मिनट पे, तब हमने कंसीडर किया कि पहले कौन से टाइम पे बजा है, वहां से नेक्स्ट सम निकाले, इसलिए पहला वाला आपने को कंसीडर करना पड़ेगा, पहले तो ऑलरेडी बच चुका है वो, इसलिए 1 प्लस आपको क्या करना है 30 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 16 टाइम्स। समझ में आ गया? मैंने वहां पे जो नंबर ऑफ टाइम्स लिखा है, नंबर ऑफ टाइम्स 16 कैसे हो गया, पहले स्टार्टिंग में बजा तो 1 हो गया टोल, उसके बाद में आफ्टर 30 आवर्स यहाँ पे दिया इन 30 आवर्स, वहां से स्टार्ट करेंगे अब 30 आवर्स, इसलिए क्या आता है वो 30 डिवाइड बाय 2, बड़ा पहले बच गया, उसके बाद में 2 घंटे के बाद में एक बार बजेगा और एक बार बजेगा और एक बार, ऐसे स्टार्टिंग करेंगे, इसलिए मैंने 30 बाय 2 प्लस 1 आपको लिखने के लिए मैंने बताया। ओके, अंडरस्टूड नाउ? ये टाइप से आपको यहाँ पे एलसीएम हमने निकाले हैं। आ गया समझ में अभी? ओके डियर स्टूडेंट, हम लोग अभी थर्ड प्रॉब्लम देख रहे हैं। द ट्रैफिक लाइट्स ऑफ 3 डिफरेंट रोड crossing change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 8 a.m., then what time will they again change simultaneously? Means पहला जो ट्रैफिक का सिग्नल है 48 सेकंड के बाद में चेंज, सेकेंड
72 और 108 है। तो आपको क्या करना है, वहां पे क्या फाइंड आउट करने के लिए जी पूछा उसने, इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 8 am, then at what time will they change again at a simultaneously। माना वो क्या किया उसने, एक बार यदि बच गया समझो, माना लाइट ग्लो हो गया समझो, एट अ टाइम तीनों भी एक साथ, ऐसे कितने इसके बाद में साइमल्टेनियसली वो आ जाएंगे, कितने मिनट के बाद में या कितने सेकंड के बाद में आएंगे, वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो ये अभी अपने हाथ में नहीं है, सिग्नल जो है वो अपने हाथ में है क्या, नहीं, 48 सेकंड के बाद में वो क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल लाइट दे रहा है। दूसरा यहाँ पे 72 और तीसरा 108, बट ये अपने हाथ में नहीं है कि वो एक, आप लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं क्या, नहीं, तीनों को एक साथ लेके आ सकते क्या, नहीं, एक ही टाइम पे बजना चाहिए, चल तो एक ही टाइम पे ग्लो होना चाहिए, जैसे पिछले बार हमने देखा, ऐसे हो सकता है क्या, नहीं। माना ये भी अनफिक्स क्वांटिटी, ये भी क्या है, अनफिक्स क्वांटिटी, जो अपने हाथ में नहीं है, अपने लेवल से हम कुछ नहीं कर सकते, तब क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसका हम लोग और से एलसीएम निकाल लेते हैं, क्योंकि वो अपने हाथ में नहीं है। तो क्या बोला मैंने, अनफिक्स क्वांटिटी जब रहती है, माना डेफिनेट, यहाँ पे क्वांटिटी यदि करेंगे तो अपने हाथ में नहीं है, माना हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, जैसे पहले प्रॉब्लम में देखे थे कि हम लोग फिक्स क्वांटिटी थी, हम लोग अरेंज कर सकते थे, सेकेंड प्रॉब्लम में भी नहीं था। अब यहाँ पे भी वैसे ही है कि जो अनफिक्स रहता है, जो हम लोग अपने लेवल से नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे एलसीएम निकालेंगे। पहला यहाँ पे क्या दिया देखो अभी, सो राइट वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108। चलो पहले 48 के प्राइम फैक्टर, 72 के प्राइम फैक्टर, 108 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 24, 2 12, 2 6, 2 3 3 1। अब यहाँ पे 2 36, 2 18, 2 9 3 3 3 1। अब 102 10 8 को डिवाइड करो 54, 2 27, 3 9 3 3 3 1 हो गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं, पहले 48 के तरफ चलो, 72 के तरफ चलो, बाद में 108 के तरफ चलो। 1 2 3 4 माना 2 रेज़ टू द पावर 4 into 3। देखो 2 1 2 3 4 बार है, तो 2 रेज़ टू द पावर 4 into 3। 72 में 1 2 3 माना 2 क्यूब into, ये कितना है, 1 2 3, 2 क्यूब है, बाद में 3 स्क्वायर, यहाँ पे लिखो 3 स्क्वायर, नहीं 2 स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा into 3 क्यूब आ गया। अभी हम लोगों को एलसीएम निकालना है। लास्ट प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया था एलसीएम इज इक्वल टू, कि जो जो नंबर वहां पे आ गए हैं वो सब के हाईएस्ट पावर के साथ वो नंबर लिखना है। ऐसे मैंने आपको बोला था, क्या बोला था मैंने, हाईएस्ट पावर के साथ आपको वो नंबर। ओके, फिर हाईएस्ट पावर 2 आ गया, तो 2 की पावर है 4 into 3 क्यूब कर दो, क्योंकि 2 और 3 ऐसे दो ही नंबर आ गए। 2 की हाईएस्ट पावर है 4, 3 की हाईएस्ट पावर है 3 क्यूब है, 2 रेज़ टू द पावर 4 माना 16। यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 4 माना 16 हो जाता है, 2 होता है 2, 2 to the 4, 2 to the 16, 3 क्यूब माना 27। अब 16 into 27 कितना हो जाएगा उसको आपका, चलो कितना हो गया उसका, 16 into 27 is equal to how many, 432। 400 how many, 32। 432 ये क्या थे, सेकेंड, क्या है 432 सेकेंड। अब यहाँ पे लिखो सेकेंड, 432 सेकेंड, ये अपना क्या है, एलसीएम है।
क्या है एलसीएम, और 432 सेकंड हो जाएंगे। माना 432 सेकंड के बाद में वो साइमल्टेनियसली क्या होते हैं, लाइट्स लगते हैं। अब मुझे एक बार बताओ यहाँ पे क्या दिया उसने, साइमल्टेनियसली एट 8 बजे तब वो एक साथ बजे, मतलब एक साथ वो क्या हो गए, ग्लो गए, लाइटिंग ग्लो गए, समझो लाइट ग्लो गए। ऐसे कितने टाइम के बाद में और से ग्लो होंगे, माना आपको क्या करना पड़ेगा, 8 AM है, जब AM आ गया तो मिनट आ गया और सेकंड भी आ गया, तो हम लोग इसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। 432 क्या आपके तरफ सेकंड है, 432 सेकंड माना कितने मिनट होते हैं, आप लोगों को ये निकालना है। तो क्या करेंगे, 432 सेकंड इज इक्वल टू 432 को आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करके देंगे। ओके 432 को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 432 डिवाइड बाय 60 करो, कितना आ जाएगा, 6 7 का क्या आता है, 42 हो जाता है, 6 7 का 42। ओके फिर 6 7 का क्या आता है, 42, माना यहाँ पे आ गया 420। ओके माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 12 आ जाता है यहाँ पे। ओके देखो 12 आ गया, तो हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो 7 यहाँ पे आ जाएगा, 12 60। अब 6 7 का 42 प्लस क्या आता है, यहाँ पे 428 प्लस, अब ये क्या हो जाएगा आपके 7 मिनट हो गया, क्या हो गया 7 मिनट। अब 12 डिवाइड बाय 60 करो, 12 डिवाइड बाय 60, मिनट के बाद में क्या आता है, सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो इंटू कर दो 60, ये कैंसिल हो गया, माने क्या लिखेंगे, 7 मिनट एंड 12 सेकेंड। ओके क्या गया, 7 मिनट एंड 12 सेकेंड। यदि आप लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 मिनट हो गया और ये क्या हो गया 12 सेकेंड, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं 7 मिनट एंड क्या आता है 12 सेकेंड, क्या आता है 7 मिनट एंड 12 सेकेंड। ओके 7 मिनट एंड 12 सेकेंड आपका इसका क्या हो गया, यहाँ पे इतने टाइम के बाद एक साथ वो बज रहे। अब मुझे एक बात बताओ, 7 मिनट 437 मिनट एंड 12 सेकेंड, अब पहले वो कितने बजे बजा था, यहाँ पे पहले कितने बजे वो लाइट्स लगे थे, कितने बजे लाइट्स लगे थे आपके, ओके सॉरी कितने बजे लाइट्स लगे थे, बजना नहीं लाइट्स लगना है, लाइट्स लगते हैं, ओके ठीक है, हाँ सॉरी मैंने बजा बुलाया, वो लाइट ग्लो होते हैं। तो ट्रैफिक लाइट्स क्या होते हैं, कितने बजे अभी पहले आपके तरफ ग्लो गए थे 8 AM, तो अभी 7 मिनट और 12 सेकंड है, देयरफॉर यहाँ पे लास्ट में हम लोग ये लिख सकते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं कि रिक्वायर्ड टाइम ऑफ साइमल्टेनियस चेंज, रिक्वायर्ड टाइम ऑफ साइमल्टेनियस चेंज इज हाउ मेनी, 8 7 12, 8 7 12। ओके 8:07 और 12 सेकंड के बाद में वो तीनों भी जो लाइट्स है साइमल्टेनियसली क्या हो जाएंगे, ग्लो हो जाएंगे। आगे समझ में, यहाँ पे आवर्स लिखे। अब मुझे बताओ ऐसे टाइम के जब प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ जाएंगे तो आप लोगों के बेसिक अभी क्लियर हो गए होंगे, आप लोग इस टाइप से जो प्रॉब्लम आपके समझो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, बैंकिंग हो, के सीबीएसई के बोर्ड्स के एग्जाम हो या स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम में हो, कोई भी यदि आप लोग के एमपीएससी के एग्जाम में या यूपीएससी के हो, कोई भी रेलवे के हो, कोई भी सेक्टर के आगे, तो आप लोगों को आइडिया क्लियर हो गई। एक ही याद रखने का, जब हम लोग उसको फिक्स
कर देते हैं, माना वो फिक्स रहते हैं, अपने लेवल से हम लोग उनको अरेंज करते हैं, तो एचसीएफ निकालो। यदि पॉसिबल नहीं है अपने लेवल से, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे एचसीएफ निकालेंगे। आई होप दैट यू आर अंडरस्टूड दिस नाउ कॉन्सेप्ट। ओके, आपको ये समझा होगा, ऐसे में माना कंसीडर करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये एप्लीकेशन में इसके प्रॉब्लम होंगे, अभी दूसरे टाइप के जो प्रॉब्लम रहेंगे कि समझो कोई भी आपको 3 नंबर दिए तो व्हाट शुड बी, या 4 नंबर दिए तो समझो व्हाट शुड बी सबट्रैक्ट देन दैट नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल बाय दैट नंबर। तो आप लोग नेक्स्ट वाला वीडियो देखना ना भूलिए। यदि कोई आपके कमेंट्स हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिख सकते हो। ओके, और नेक्स्ट टाइम हम लोग उस वीडियो के साथ आएंगे नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।